क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब ये वसी और अरीज कायनात वजूद में नहीं आई थी। ना ज़मीन थी जिस पर इंसान कदम रखता, ना आसमान था जिसकी वुसअत इंसान को हैरान करती, ना कोई मखलूक, ना कोई ज़मान व मकान, न दिन और रात की गर्दिश, बल्कि वह खुद भी अभी तख्लीक के मरहले से नहीं गुजरा था। इस अज़ील लम्हे में सिर्फ एक ही हस्ती मौजूद थी, वो ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, यानी अल्लाह पाक। ना उसकी कोई इब्तिदा है और ना इंतहा। वो खुद ज़माने का खालिक है, ज़माना उस पर हावी नहीं। फिर एक दिन, जिसे दिन कहना भी हमारी महदूद सोच है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़ैसला फरमाया जो ना सिर्फ इंसान बल्कि पूरी कायनात की तारीख को बदल देने वाला था। ये कोई आम ऐलान नहीं था, बल्कि तख्लीक का वो अजीम लम्हा था जिससे इंसानियत का सफ़र शुरू होना था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये अल्फाज महज एक खबर नहीं थी, बल्कि इंसान के मकसद वजूद, उसकी जिम्मेदारी और उसकी अजमत का पहला तारुफ था। इसी ऐलान के साथ मिट्टी से एक ऐसे वजूद की तैयारी शुरू हुई जो सोचने वाला, समझने वाला, मोहब्बत करने वाला और अपने रब को पहचानने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस दास्तान को सुनने जा रहे हैं वो ना किसी फ़लसफ़ी के ख़यालात की पैदावार है, ना किसी इंसानी अक़ल के कयास आराई, बल्कि वो सच है जिसे खुद खालिक़े कायनात ने अपने कलाम में बयान फरमाया है और जिसकी वजाहत हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती है। ये इंसानियत के आवाज़ की वो सच्ची कहानी है जो हमें ये बताती है कि हम महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मकसद के तहत पैदा किए गए हैं। जब तख्लीक का अमल शुरू हुआ तो अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर लोहे महफूज बनाई गई और उस कलम के ज़रिए क़यामत तक होने वाली हर चीज़ को तकदीर की सूरत में लिख दिया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों को वजूद बख्शा, ज़मीन को फैलाया, उसमें मजबूत पहाड़ गाड़े ताकि वो डगमगाए नहीं, और समंदरों को बहाया जिनके सीने में बेशुमार राज छुपे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला ने नूर से फरिश्तों को पैदा फरमाया जो दिन रात उसकी तस्बीह में मशगूल रहते हैं, और आग से जिन्नात को पैदा किया जिन्हें इख्तियार दिया गया कि वो अताअत करे या नाफरमानी का रास्ता चुने। यो इंसान की तख्लीक से पहले ही कायनात एक मुकम्मल निज़ाम के साथ वजूद में आ चुकी थी, और अब उसमें एक ऐसी मखलूक का इजाफा होने वाला था जो ज़मीन पर अल्लाह ताला की अमानत की निगहबान बनने वाली थी। इंसान की तख्लीक से बहुत पहले ज़मीन बिल्कुल खाली नहीं थी। कुरान मजीद के इशारों और मुफस्सरीन किराम की तशरीहात से मालूम होता है कि इंसान से कबल जिन्नात ज़मीन पर आबाद थे। उन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया और इख्तियार अता किया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। ज़मीन पर नाफरमानी आम हो गई, हक़ व बातिल की तमीज़ मिटने लगी, कत्ल व गारत और खून खराबा फैल गया और फसाद ने ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। ये सब कुछ फरिश्ते देख रहे थे जो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन के हालात पर मामूर थे। इसीलिए जब इंसान की तख्लीक का ऐलान हुआ तो उनके जहन में यही साबिक़ा तजुर्बा ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला का अजीम ऐलान, खलीफाए अर्ज़ी। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये ऐलान सुनकर फरिश्ते हैरत में पड़ गए। यह हैरत नाफरमानी की नहीं थी बल्कि हिकमत को समझने की तलब थी। उन्होंने निहायत अदब और आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम दिन रात तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी को बयान करते हैं। फरिश्तों के सवाल में ज़मीन पर जिन्नात के साबिक़ा अमाल की झलक साफ नज़र आती थी। उस पर अल्लाह ताला ने वो जवाब दिया जो इंसान की अज़मत, उसकी पोशीदा सलाहियतों और उसके बुलंद मकाम का पहला ऐलान था। मैं वो जानता हूँ
जो तुम नहीं जानते। इस एक जुमले में इंसान की अकल, उसकी तौबा, उसके अंबिया, उसके औलिया और उसके ईमान की पूरी दास्तान छुपी हुई थी। अल्लाह ताला ने इंसान की तफरीक का अमल शुरू फरमाया। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की जाए। कहीं से सफ़ेद मिट्टी लाई गई, कहीं से सियाह, कहीं से सुर्ख, कहीं नरम और कहीं सख्त। इसी मतनुए मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। यही वजह है कि इंसान रंग, नस्ल, मिजाज और तबीयत में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई नरम दिल है, कोई सख्त मिजाज, कोई जल्दी मान जाने वाला और कोई देर से समझने वाला। मगर ये सब इख्तलाफ तख्लीक की खूबसूरती है, ना कि कमज़ोरी। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक मुकम्मल इंसानी कालिद तैयार फरमाया, मगर अभी इसमें जान नहीं थी। वो जिस्म एक मुद्दत तक बेजान हालत में मौजूद रहा। फरिश्ते उसके पास से गुजरते, उसे देखते और सोचते कि ये कैसी मखलूक है जिसे ज़मीन का खलीफा बनाया जाने वाला है। फिर वो अजीम लम्हा आया जिसका जिक्र कुरान मजीद में निहायत शान के साथ किया गया है। जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, जैसे ही अल्लाह के हुक्म से रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हुई, वो जिंदा हो गए। जिंदगी का पहला एहसास, पहला सांस और पहला शुऊर अता हुआ। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और फितरी तौर पर ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम पर मेरी रहमत हो। यूं इंसान की जिंदगी का आवाज़ शुक्र और रहमत के बाहिमी रिश्ते से हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम और एहतराम का था, इंसान के मकाम और जिम्मेदारी के एतराफ़ के तौर पर। तमाम फरिश्ते फ़ौरन सजदे में गिर गए, मगर एक फरिश्ते ने इनकार कर दिया। वो इब्लीस था जो जिन्नात में से था, मगर अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहता था। उसके दिल में तकब्बुर पैदा हो गया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से। यही तकब्बुर उसकी हलाकत का सबब बन गया। अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया, मगर क़यामत तक की मोहलत अता की। इब्लीस ने कसम खाई कि वह इंसान को गुमराह करेगा, उसे सीधे रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। यूं इंसान और शैतान के दरमियान वो मारका शुरू हुआ जो क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत और मोहब्बत के आलिम में जन्नत में रखा। वो जन्नत की बेपनाह नेमतों से मालामाल थे। हर चीज़ वहाँ आसानी से दस्तयाब थी। हर खुशबू, हर फल, हर मंजर इंसानी दिल को मसरूर करने वाला था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, सब कुछ खाओ, बस इस एक दरख्त के करीब ना जाना। यह हुक्म इंसान के लिए ना सिर्फ आजमाइश का सबब था बल्कि जिम्मेदारी और फरमाबरदारी की तरबियत दी। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम अकेले न थे। अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो उनका सुकून और हमसफ़र बने, ताकि इंसानियत की इब्तिदा मोहब्बत, शिरकत और ताउन के जज्बे से हो। लेकिन शैतान, जो अब भी अपनी सरतशी और तकब्बुर के साथ ज़मीन व आसमान में फसाद का ख्वाहा था, उसने अपना पहला वार किया। उसने वसवसा डालना शुरू किया, झूठी कस्में खाईं और कहा, यह दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा और तुम्हें अजीम ताकत देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो अभी सीख रहे थे, इस मसवसे में आ गए और दरख्त के फल से खा लिया। ये पहला लम्हा था जब इंसान ने गलती की और उसके साथ ही जिंदगी का पहला सबक भी शुरू हुआ। गलती का फौरन एहसास हुआ। शर्मिंदगी, निदामत और खौफ ने उनके दिल पर छा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने आजिज़ी के साथ दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी तौबा कबूल कर ली।
ये सबक इंसानियत के लिए आज भी रोशनी है कि अल्लाह की तरफ रुजू और आजिज़ी कभी ज़ाया नहीं जाती। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम ज़मीन पर जाओ, वहाँ तुम्हारी आजमाइश होगी। ये ज़मीन पर भेजना सज़ा नहीं थी, बल्कि एक अजीम मिशन था। ज़मीन पर इंसान को इल्म, तकवा और समर के रास्ते सीखने थे। यहाँ उसे कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम सबका सामना करना था। ये मौका इंसान के लिए एक इम्तिहान, जिम्मेदारी और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का ज़रिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से नस्ली इंसानी का आगाज़ हुआ। उनकी औलाद के ज़रिए ज़मीन पर इंसानियत फैल गई। भाइयों, बहनों, ख़ानदानों और कौमों की शक्ल इख्तियार की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना सिर्फ पहले इंसान थे, बल्कि पहले नबी और पहले मालिम भी थे। उन्होंने लोगों को तौहीद सिखाई, हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई और अल्लाह ताला की इबादत के रास्ते पर चलना सिखाया। यूँ इंसानियत का पहला सबक ईमान, इल्म, इखलाक और अल्लाह ताला की याद के गिर्द घूमने लगा। एक तवील और बाबरकत ज़िंदगी गुजारने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। वफ़ात के करीब उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत की, अल्लाह ताला की इबादत करना और शैतान के फरेब से बचना। ये वसीयत आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह को पहचानना और उसी की इबादत करना है। मेरे भाइयों और बहनों, हम महज हादसा नहीं, न कोई इत्तेफाक है। हम अल्लाह ताला की तख्लीक है और हमारा मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह ताला को पहचानना और उसी की इबादत करना। इसी के साथ हम शैतान के फरेब से बचें और नेक अमाल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए। ए अल्लाह, हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करने वाला, आजिज़ और शैतान के फरेब से बचने वाला बना दे। आमीन। हमारी रहनुमाई फरमा, हमारी ज़िंदगियों को अपनी रहमत से मुनव्वर कर दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प और हैरान कुन है तो फ़ौरन लाइक करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अजीम हकीकत को जान सके। और सबसे अहम बात, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें जानना है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और ये आपके दिल को किस तरह छू गया। याद रखें, आपकी एक छोटी सी पसंदीदगी, शेयर या कमेंट इस वीडियो की ताकत बढ़ा सकती है और इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है। खुदा हाफिज़।